चलो बधाई हो आपको, शराब पीने की लख लख बधाई। शराब की दुकानें आप लोगों ने चला रखी हैं, आप जैसे महापुरुष हैं। जब तक आप जैसे महापुरुष धरती पे रहेंगे, शराब की दुकान बढ़िया चलती रहेंगी। शराब की दुकानों की बल्ले बल्ले रहेगी और तुम्हारे छल्ले पे छल्ले पड़ते रहेंगे। डॉक्टर बोलेगा एक छल्ला और डालो, ये और ब्लॉक है और डालो। वहां दुकानों की बल्ले बल्ले और तुम्हारे छल्ले छल्ले। क्यों, सही है? दारू पीने वालों को नहीं छल्ले वाले डलने लग जाते, सब ब्लॉक होने लग जाता है। हाँ या ना? तो आपके डले छल्ले नहीं, अभी जवानी है थोड़ा। सर आप रोज पीते हो हैं? अब नहीं पीना रोज, कभी कभी पियोगे, मतलब पियोगे। कलयुग का वास है शराब में। शराब पियोगे खल्लास। समय के पहले शराबी आदमी नहीं, कहीं एक्सीडेंट कर लेता है, कहीं नाले पे पड़ा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। भरोसा नहीं है जिंदगी का। जुआ शराब द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री से बच के रहना। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में तो नहीं हो? शादी हो गई? हो गई। पराई स्त्री के चक्कर में रावण की लंका जल गई। सही है? यहां भी कलयुग है। द्यूतम पानम स्त्रिया। अच्छा मैया, आप लोग अपने अपने पति को दशहरा दिखाने जरूर ले जाया करो। आपके पति को कुछ दिखाओ ना दिखाओ, दशहरा जरूर दिखाना। और जलता हुआ रावण दिखा के कहना, देखो ये रावण इसलिए जल रहा है क्योंकि इसने पराई स्त्री पे हाथ रखा, पराई स्त्री का स्पर्श करना चाहा, पराई स्त्री को गलत नजर से देखा, आज तक जल रहा है। और तुम भी देख रहे हो तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। यदि तुम देखोगे सर्वनाश होगा। क्यों? रावण की लंका नहीं बची तो तुम्हारा घर बचेगा। इसलिए मैया अपने अपने पति की उंगली पकड़ के ले जाओ, चलो दशहरा देखने। देखो रावण जल रहा है, 100 फीट का रावण, 50 फीट का रावण, तुम तो 6 फीट के हो। 50 फीट का जल गया तो तुम 6 फीट के हो। बोलो हाँ। पराई के चक्कर में जल रहा है आज तक। अब रावण कान पकड़ा होगा, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब ना जलाओ। कलयुग द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री में कलयुग का वास है। जिसकी नियत बिगड़ी कलयुग खोपड़ी पर चढ़ा। और मांस, मांस खाते हो आप? मछली, अंडा, मुर्गी, बकरा, बकरी, सारे गुण संपन्न है, सर्व गुण संपन्न है भाई। आज मिले क्या नाम है? हैं? मुरारी, बुढ़ारी, पुरानी। अच्छा, पुरानी यादें हैं ये। तो भैया हर गलत रास्ता छोड़ देना चाहिए, सही है ना? कोई भी गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं। ये बातें सबके लिए हैं।
किसी एक के लिए कोई बात नहीं है, सबके लिए है। और स्त्रियों के लिए भी, जैसे पुरुष पराई स्त्री को ना देखे, ऐसे आप भी पराये पुरुष को ना देखें। सही है? पराये पुरुष को ना देखिएगा। सूप न खाने देखा था तो उसकी नाक वाक का बैंड बज गया। नाक ही काटी लक्ष्मण जी ने, हाथ नहीं काटा। पांव काट देते तो लंगड़ी घर पर बैठी रहती। पांव नहीं काटा, काटते तो लोग पूछते कि पांव कैसे कट गया, फिर बताती वहां गई तो कट गया। हाथ काटते तो बताती कि वहां गई तो कट गया। लक्ष्मण जी ने नाक इसलिए काटी कि बताना नहीं पड़े कि मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई। सही है? तो आप भी पराये पुरुष के चक्कर में अपनी नाक ना कटवा लीजिएगा। सही है कि नहीं? अभी अब कितनी घटनाएं तो घटती हैं रोज, क्या क्या आपको सुनाएं। तो भगवान परीक्षित जी से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अब राजा परीक्षित को कलयुग सिर पे चढ़ा, बेईमानी से कमाए हुए धन में भी कलयुग होता है। राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, वो जरासंध की जी कलयुग सिर पे आके बैठा। कलयुग ने राजा परीक्षित जी से संत का तिरस्कार कराया और 7 दिन में मरने का शाप लग गया। अब परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, बताइए मैं क्या करूं। मेरी आयु बहुत कम है, मैं क्या करूं। जिसकी आयु कम है, उम्र कम है, अब वो क्या करे। तब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, आप भागवत सुनो। भागवत सुनेंगे तो 7 दिन में ही आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए जिसके पास समय कम है, कल्याण चाहता है, वो भागवत सुने। अभी 11 अप्रैल से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपनी माता को, पिता को, अपने पूर्वजों की सदगति को इस वैशाख के माह में आप भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुन लेनी चाहिए। इसी बहाने आपके बच्चे कथा सुनने यहाँ ले आया करो। बच्चे कथा सुन लेंगे, कुछ सीख लेंगे। कितनों के जीवन में परिवर्तन हुआ कथा से, कितनों के जीवन में। आप कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भागवत कराई, सुना, उनके जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ से। एक मैया ने बताया कि हमारा वर्षों से काम रुका हुआ था, भागवत सुनी, पोथी पाठ कराई तो कृपा हुई और हमारा काम बन गया। जिसे जो चाहिए भागवत जी वो देते हैं। पितृ दोष किसी को है, पितरों की सदगति नहीं हुई, तो भागवत जी से अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता।